वो श्री कृष्ण जिन्होंने जन्म से लेकर महाभारत का अंत सब कुछ पहले ही देख लिया था, जिन्होंने कर्म और धर्म का पाठ दुनिया को सिखाया। वही श्री कृष्ण खुद कुछ ऐसे भयंकर शापों के बंधक में जकड़े गए थे। हाँ, वो शाप जो ना सिर्फ उनके दिव्य जीवन का राज बन गए, बल्कि उनके अंत का भी कारण बने। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिए थे? क्या ये सब नियति थी या कर्म का प्रभाव? आज की वीडियो में श्री कृष्ण से जुड़े इन्हीं रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अधर्म का समान रूप से नष्ट करने वाले उस महाभारत के युद्ध के बाद अब कुरुक्षेत्र शांत था। वही मैदान जहाँ कभी शंख बजते थे, आज वहां बस शवों की खामोशी थी। रक्त से भीगा हुआ वो प्रस्थ माताओं के आंसुओं से लिपटा पड़ा था। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर शांति अभी भी अधूरी थी, क्योंकि इस जीत के साथ ही एक नया अध्याय लिखा जा चुका था। जब सब कुछ खत्म लग रहा था, तब नियति ने अपनी अगली लीला रचनी शुरू कर दी, और उस लीला का अगला शिकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। तो हुआ क्या कि महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव और श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र और माता गांधारी से उनके पुत्रों की मृत्यु पर क्षमा मांगने पहुंचे, तो गांधारी उस वक्त इतने कष्ट और पीड़ा में थी कि उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि क्या आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं है? अगर आप चाहते तो आप अपनी दिव्य शक्ति से इस युद्ध को टाल भी सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जिसके चलते गांधारी का कष्ट और उनकी पीड़ा क्रोध में बदल जाता है, और वो गुस्से में अगर श्री कृष्ण को शाप देती है कि अगर भगवान विष्णु के प्रति उनकी आस्था सच्ची रही है, तो आज से 36 वर्षों बाद कृष्ण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। द्वारिका तो तबाह होगी ही, यादव वंश भी एक दूसरे के खून का इतना प्यासा हो जाएगा कि वो एक दूसरे को मारते मारते ही खत्म हो जाएंगे। इतना कहकर गांधारी श्री कृष्ण के पैरों में गिरकर रोने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी को उठाकर कहा कि माता, मैं आपके शाप को स्वीकार करता हूँ, और आपके कहे अनुसार एक दिन ऐसा जरूर होगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा है, बल्कि ऐसा बदलते समय की वजह से भी होगा। यानी द्वापर युग के बाद बहुत जल्द कलयुग का आरंभ होने वाला था। खैर, फिर कुछ समय बीता, और जब एक बार ऋषि दुर्वासा अपने कुछ ऋषि शिष्यों के साथ मिलकर श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पहुंचे, तो उस वक्त कुछ यादव कुमारों ने अपने पद और शक्ति का घमंड दिखाते हुए ऋषि दुर्वासा के साथ उपहास करने की सोची, और वो उन्हें एक ढोंगी ऋषि सिद्ध करना चाहते थे जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जिसके चलते श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने एक गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि दुर्वासा से पूछा कि उन्हें पिछले कई सालों से एक संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, क्या उन्हें इस बार किसी संतान की प्राप्ति होगी? तो ऋषि दुर्वासा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उन्हें इस बार संतान की अवश्य ही प्राप्ति होगी। जिसके बाद सामने सबके सामने अपनी असली पहचान बताते हुए कहा कि कैसे ऋषि है जो एक स्त्री और पुरुष का पता नहीं लगा पाए। इन्होंने कैसे ये आशीर्वाद दे दिया कि मेरे गर्भ से एक संतान जन्म लेगा? क्या कोई पुरुष किसी संतान को जन्म दे सकता है? जिसके चलते ऋषि दुर्वासा इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने शाम को श्राप देते हुए कहा कि उनके गर्भ से अवश्य ही एक लोहे के मसूल का जन्म होगा, जो संपूर्ण यदुवंश के अंत का कारण बनेगा। और फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ भी, जिसमें शाम के गर्भ से एक लोहे का मसूल निकला, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो श्री कृष्ण ने भी इस विनाश को रोकने के लिए एक आखिरी प्रयास करते हुए ये सुझाव दिया कि इस लोहे के मसूल का चूरा बनाकर इसे समुद्र में प्रवाहित कर दूं। अब उनके कहे मुताबिक जब इस लोहे के मसूल का चूरा कर उसे समुद्र में प्रवाहित करने लगे, तो रास्ते में इसका थोड़ा सा चूरा एक स्थान पर गिर जाता है, जहां बाद में घास उग जाती है। अब कुछ समय तक तो द्वारिका में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, तो गांधारी के शाप का असर धीरे धीरे दिखने लगा था। द्वारिका के लोग अब छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करने लगे थे, और उन्होंने जरूरत से ज्यादा नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दिया था। जिसके चलते एक रात द्वारिका के लोग नशे की हालत में इतने चूर हो गए कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगे, और उन्होंने गुस्से में आकर जमीन से घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। लेकिन ये कोई साधारण घास नहीं थी, बल्कि वही घास थी जहाँ उस लोहे के मसूल का चूरा गिरा था।
जिसके चलते वो घास तीरों के समान नुकीली और जहरीली बन चुकी थी कि उस घास के चुभने से लोगों की मौत होने लगी, जो कि आखिर में यादव वंश के अंत का कारण बनी, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उनके वंश का नाश हो रहा है। लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये सब गांधारी और ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण ही हो रहा था, जिसके चलते श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम भी समुद्र किनारे बैठकर ध्यान करने लगे। और ध्यान करते करते फिर उन्होंने कुछ समय बाद अपना असली रूप शेषनाग का अवतार धारण कर लिया और अपना मनुष्य रूप त्याग कर समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो वही इन सब को देखते हुए श्री कृष्ण भी द्वारिका छोड़कर वन चले जाते हैं, जहाँ वो एक पेड़ पर बैठे होते हैं कि तभी वहां एक जरा नाम का शिकारी आता है, जो श्री कृष्ण के पाँव को हिरण की आंख समझकर बाण चला देता है, जो सीधा श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। और उन्होंने इस तरह से अपने इस रूप को समाप्त किया, जो कि उन्हीं की रचाई लीला थी। दरअसल जरा कोई साधारण शिकारी नहीं था, बल्कि वो अपने पिछले जन्म में बाली हुआ करता था, जिसे प्रभु श्री राम ने एक पेड़ के पीछे छुपकर अपने तीर से मारा था। तो उस वक्त बाली ने उन्हें ये शाप दिया कि जिस तरह से उन्होंने उनका वध किया है, उसी तरह से वो भी अगले जन्म में अपने बाण से उनका वध करेंगे। जिसके चलते प्रभु श्री राम ने मरते हुए बाली को उनकी आखिरी इच्छा पूरी करते हुए उन्हें ये वरदान दिया कि मेरे अगले अवतार का अंत तुम्हारे ही तीर लगने से होगा। जिसके चलते द्वापर युग में बाली ने जरा नाम के शिकारी बनकर प्रभु श्री राम के कृष्ण रूप का अंत किया। तो इस तरह से प्रभु श्री कृष्ण ने अपने इस अवतार को समाप्त कर धरती से प्रस्थान किया था। तो मैं बस जाते जाते आपसे यही बात कहना चाहूंगा कि जन्मे वो कारागार के अंधेरे में, फिर भी उनके मुख पर प्रकाश था। बंधनों के बीच जो मुस्कुराए वही तो मुक्ति का सार था। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन कभी सुख से नहीं संघर्ष से सजा होता है। जहाँ धर्म पर अधर्म छाए वहां मेरा जन्म लिखा होता है। बचपन में कंस के साए तले हर पल मौत का खेल था। फिर भी उन्होंने बांसुरी बजाई क्योंकि हर भय के पार भी प्रेम था। वो दोस्त बने सुदामा के, गुरु बन गए अर्जुन के, और प्रेम बन गए राधा के। उनका हर रूप एक उद्देश्य बन गया कि हर रिश्ता आशा नहीं आत्मिक यात्रा है। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक से प्रस्थान किया तो उसी के साथ उनकी द्वारिका नगरी भी समुद्र में समा गई। लेकिन श्री कृष्ण कहाँ जाते हैं, वो तो अंत के रूप में भी आरंभ लिख जाते हैं। जब युग अपनी मर्यादा तोड़ देता है तो वो फिर से लीला रचते हैं। और जब कलयुग भी अपने शिखर पर पहुंच जाएगा, जब अहंकार सच्चाई को निगलने लगेगा, तब कृष्ण दोबारा कल्कि बनकर अवतार लेंगे, जो धरती का उद्धार करेंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण।